हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ट्रेन का आप लोग देखेंगे डीडीसी पैनल है। ये ट्रेन का आप लोग देख सकते हैं IQ251 जो है, ये जो है मॉडल है, उसका जो है डीडीसी कंट्रोलर है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को इस वीडियो में फुल डिटेल से बताने वाला हूँ कि इसका जो है कनेक्शन कैसे होता है। इसमें जो है कुछ सेटिंग होता है, AI के लिए अलग सेटिंग होता है, DO के लिए अलग सेटिंग होता है। तो उसका सेटिंग जो है आप लोग को पता होना चाहिए कि कैसे किया जाता है। जैसे आप लोग को पता होगा कि AI में जो होता है, हम लोग को कोई इक्विपमेंट जो है 0 to 10 वोल्ट देता है, कोई जो इक्विपमेंट होता है 4 to 20 मिली एम्प्स देता है, कोई रेजिस्टेंस देता है। तो ये जो है इस कंट्रोलर में तीनों चीज़ हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। कोई जो डीडीसी होता है उसमें जो है नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, वो 0 to 10 वोल्ट पे काम करता है, कोई दोनों पे काम करता है, तो वहाँ पे रजिस्टर वगैरह एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। लेकिन इसमें जो है सिर्फ कुछ सेटिंग करके हम लोग जो है उसका जो है सेटिंग करके उसको जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वो सब जो है पूरा डिटेल से आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो ABCD 4 सेक्शन इधर है। अगर वहीं जो देखेंगे आप लोग EFGH इधर 4 सेक्शन है, यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं है। तो ये 8 सेक्शन है। इसमें जो है अगर आप लोग नीचे देखेंगे तो ये कम्युनिकेशन के लिए अलग जो है मैं आप लोग को बताऊंगा। इसमें पावर सप्लाई हम लोग डालते हैं। सिंपल सा ए सेक्शन में अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें आप लोग देखेंगे 8 जो है क्या है, AI है। इसमें जो है DI जो है अगर आप लोग देखेंगे तो 8 है। तो इसका साइन अगर आप लोग देखेंगे तो इस पे जो है एनालॉग इनपुट का जो है साइन दिया हुआ है, इसमें डिजिटल इनपुट का साइन दिया है। आप लोग को पता होना चाहिए ये जो है डिजिटल इनपुट क्या करता है, हमारा ऑन ऑफ देता है। इसके लिए आप लोग देखेंगे या 0 होगा या लो होगा या हाई होगा, 0 to 1 होगा। ये जो है हमारा वेरी करता है। आप लोग को पता होना चाहिए AI क्या होता है। AI क्या होता है ये जो है इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया हूँ कि AI क्या है, DI क्या है, DO क्या है, उसको आप लोग को पता होना चाहिए। तो AI में अगर आप लोग देखेंगे 8 इक्विपमेंट को इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। AI क्या होता है, फील्ड का जितना भी इक्विपमेंट होता है वो हम लोग को क्या करता है, कुछ वैल्यू देता है। वैल्यू जो होता है वो वोल्ट में हो सकता है, एम्प्स में हो सकता है, रेजिस्टेंस में होता है। तो ये जो है हमारा DDC कंट्रोल कर, ये जो है उसको रीड करता है। रीड करने के बाद जो है हमारा BMS SCADA में उसको वैल्यू में जो है देता है, जो प्रेशर टेम्परेचर वगैरह जो भी है हमारा इक्विपमेंट का, जो हमारा पैरामीटर है, फ्लो वगैरह जो भी है वो हम लोग को यहाँ से मिलता है। सिंपल सा वो जो है हम लोग को जो वैल्यू देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में देता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में देता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसको देखते हैं। तो AI सिंपल सा अगर आप लोग देखेंगे AI1 में आप लोग देखेंगे 2 टर्मिनल है। इसमें जो है एक जो है कॉमन का है, एक इनका है। C जो है कॉमन है, इन जो है हमारा। तो ये अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें जो है सिंबल आप लोग देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो है रेजिस्टेंस का है, आप लोग देख सकते हैं। ये जो है आप लोग यहाँ पे देखेंगे AI 1 2 3। तो इसका सेटिंग करने के लिए आप लोग देखेंगे ये जो है पूरा जो है जंपर लगा हुआ है। तो जंपर जो है पहला में अगर लगाते हैं और दूसरा छोड़ के फिर उसका 3 नंबर में 4 नंबर है, 4 जो है इसमें आप लोग को जंपर का पिन दिखेगा, 4 जो है पिन है। तो इसी में हम लोग सेटिंग करते हैं। सेटिंग का मतलब क्या है, अगर आप लोग देखेंगे पहला में लगाते हैं, दूसरा छोड़ के फिर तीसरा में लगाते हैं, फिर चौथा खाली रहता है, तो इसमें जो है रेजिस्टेंस रीड करेगा। अगर जो हम लोग इक्विपमेंट जो डालेंगे वो रेजिस्टेंस रीड करेगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे पहला में जो है लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। फिर बीच में एक जो है अगर आप लोग देखेंगे खाली है, फिर 3 नंबर में जो है अगर आप लोग देखेंगे लगा हुआ है, 4 नंबर में खाली है। तो वैसे यहाँ पे जो है लगा हुआ है। इसको जो हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो है हम लोग चाहेंगे तो जैसे चाहिए इक्विपमेंट, ये जो है हमारा डिफ़ॉल्ट इसमें दिया हुआ है, जैसा इक्विपमेंट है वैसे हम लोग जो है इसको लगा सकते हैं। सिंपल सा है। वहीं जो है अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे आई के लिए है, यानी एम्प्स के लिए 4 to 20 मिली एम्प्स अगर हमारा जो है इक्विपमेंट दे रहा है तो उस टाइम में जो है हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, अगर आप लोग देखेंगे ऊपर पहले अगर आप लोग देखेंगे 2 वाला में ऊपर है और लास्ट में 2 वाला में नीचे है। अगर 2 1 2 3 4 4 जो है कॉलम है। तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखेंगे वैसा जो है सेटिंग नहीं किया हुआ है, लेकिन आई के लिए है। तो वैसे हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ इसका सेटिंग करके। ये जो है 4 नंबर मान लीजिए हम लोग को सेटिंग करना है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है हम लोग इसी में डालेंगे, हम लोग किसी में डाल सकते हैं। ये जो है किसी भी में अगर चाहेंगे हम लोग पहला वाला को भी हम लोग जो है इसका सेटिंग कर सकते हैं। किसी भी टर्मिनल को हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे 4 नंबर में यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे पहला में छोड़ के दूसरा में लगा है, फिर तीसरा छोड़ के चौथा में लगा है। तो इसको हम लोग निकाल के सिंपल सा अगर क्या करते हैं, 4 नंबर है इसको निकाल लेंगे।
और 4 नंबर का जो है ऊपर का 2 जो जंपर है उसमें डाल देते हैं, तो ये हमारा जो है ओम्स का जो है सेटिंग हो जाएगा। मैं आप लोग को अभी दिखा देता हूँ। अभी जो है मैं उसको एक को जो है अभी आप लोग देखेंगे 4 नंबर है, इसमें जो है 2 स्टार्टिंग का ऊपर वाला जो है उसको लगा दिया। फिर ये जो है निकाल के अगर हम लोग क्या कर देंगे, ये नीचे वाला 2 जो है 2 ऊपर वाला में हो गया, अब नीचे वाला 2 ये जो टर्मिनल है इसमें अगर हम लोग लगा देते हैं तो सिंपल सा इसका सेटिंग हो जाएगा। ये जो है अगर इसमें लगा देते हैं तो आप लोग देख सकते हैं 2 जो है शुरू का आप लोग देख सकते हैं 2 स्टार्टिंग का ऊपर लगा दिया, 2 नीचे लगा, तो ये हो गया एम्स का, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे जो है वोल्टेज के लिए अगर आप लोग देखेंगे तो जिस टर्मिनल को अगर यूज करना है वोल्टेज के लिए तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों पहला वाला छोड़ देना है, लास्ट वाला छोड़ देना है, दोनों बीच वाला में लगा देना। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है 2 में लगा हुआ है, सिंपल सा है। वैसे जो है इसका कनेक्शन करना है। तो कोई भी इक्विपमेंट जो है हमारा एआई है उसको हम लोग को देखना है कि जो हमारा सेंसर है वो क्या दे रहा है, रेजिस्टेंस हम लोग को दे रहा है, वोल्ट दे रहा है या एम से दे रहा है। तो वैसे हम लोग इसमें कनेक्शन कर देंगे और उसका सेटिंग जो है यहाँ से सिंपल सा जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वैसे कर लेंगे। आप लोग को तीनों समझ में आ गया होगा कि अगर रेजिस्टेंस है तो पहला वाला में ऐसे सीधा सीधा लगा देना, आप लोग देख सकते हैं जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, फिर दूसरा छोड़ के तीसरा में लगा देना है, चौथा छोड़ देना है। आप लोग इसमें देखेंगे पहला एआई का कनेक्शन हो जाएगा। एक एआई में 4 जो है ऐसे आप लोग को पॉइंट मिलेगा जिसमें 2 में जो है जंपर डालना है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो क्या होगा, अगर हमारा इक्विपमेंट जो होगा करंट देगा तो कोई भी टर्मिनल को हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि यहाँ पे लिखा है वहीं करना है, कोई भी टर्मिनल का हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, अगर एम्स में है तो शुरू का 2 वाला में ऊपर लगा देंगे और लास्ट का 2 वाला में नीचे लगा देंगे। वैसे वोल्ट में अगर हम लोग को मिल रहा है, जो इक्विपमेंट हम लोग को 0 to 10 वोल्ट दे रहा है तो पहला छोड़ देंगे, दूसरा और तीसरा में लगा के चौथा छोड़ देंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे जो है कर लेना है। आगे जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है DI के लिए है, यानी डिजिटल इनपुट के लिए है। तो डिजिटल इनपुट जो है यहाँ से लेके आप लोग देखेंगे 8 लगा हुआ है, तो इसमें 2 टर्मिनल है, आप लोग देख सकते हैं। दोनों में क्या करना है, हम लोग एक जो है कॉमन का यूज करते हैं, आप लोग देख सकते हैं ये कॉमन से लेके जाना है और फील्ड का हमारा NONC होके आता है वो जोड़ देना है। DI में सिंपल सा क्या होता है कि हम लोग को स्टेटस मिलता है कि इक्विपमेंट रनिंग है कि क्या है। तो जो सप्लाई अगर यहाँ से हम लोग डालते हैं, हम लोग जो है मोस्टली यहाँ से 0 वोल्ट लेके जाते हैं, कॉमन में 0 वोल्ट लेके जाएंगे, वहीं जो है हमारा शॉर्ट होके आएगा। तो ये DDC का इंडिकेटर है, अगर आप लोग देखेंगे कौन सा चालू है उसका जो है ये आप लोग देख सकते हैं LED जल जाएगा। LED यहाँ से जल जाता है तो DI का स्टेटस के लिए LED लगा रहता है, वैसे मिल जाएगा हम लोग को LED। वैसे B में अगर आप लोग देखेंगे सेम जो है 8 इसमें AI है और 8 जो है DI है, सिंपल सा है। C में अगर आप लोग देखेंगे तो सेम इसमें जो है बहुत से AI और DI जो है कनेक्टेड कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं बहुत से इसमें जो है पोर्ट दिया हुआ है। ये पूरा AI का आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी जंपर वगैरह जो है लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो जंपर के लिए यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं ये 2 जो है आप लोग देखेंगे ये एम्स के लिए यूज किया जा रहा है। ये जो है वोल्ट के लिए लास्ट में आप लोग देखेंगे वोल्ट के लिए लगा हुआ है। यहाँ पे जो है ये रेजिस्टेंस के लिए लगा है, आप लोग देख सकते हैं एक छोड़ के एक गैप है, एक छोड़ के एक गैप है। तो वैसे सेटिंग किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, सिंपल सा है। तो AI और DI जो है आप लोग को पता होना चाहिए, सिंपल सा है। और जो है DI में क्या होता है, हम लोग को कोई सप्लाई नहीं देखना है, यहाँ से कॉमन से लेके जाते हैं वहीं जो है हमारा NONC से आ जाता है। लेकिन AI में हम लोग को देखना पड़ेगा इक्विपमेंट जो है किस टाइप का है, ये ध्यान देना पड़ेगा, तभी जो है हम लोग यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हैं, सिंपल सा है। वहीं जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है AO का है, यानी एनालॉग आउटपुट है, आप लोग देख सकते हैं ये ई रैक में है, AO का है, इसमें 8 जो है AO हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कॉमन का है, ये आउट है, कॉमन है आउट है, तो इसमें 8 जो है हम लोग AO यूज कर सकते हैं। AO के लिए सिंपल सा है, इसमें भी कुछ सेटिंग नहीं है। एक जो वायर हम लोग लेके जाएंगे कॉमन से, एक जो है हमारा 0 to 10 यहाँ से जाता है, तो 0 to 10 हम लोग यहाँ से ले जाके कनेक्ट कर देंगे इक्विपमेंट में। जितना हम लोग जो है DDC से कंट्रोल डालेंगे, जितना हम लोग BMS SCADA से कंट्रोल डालेंगे ना चला जाएगा। यानी 5 वोल्ट रखेंगे तो हमारा 50%, 4 वोल्ट रखेंगे तो 40%, ऐसे जो है चला जाता है, सिंपल सा 0 to 10 है। तो AO क्या होता है कि हम लोग यहाँ से जो है लेके जाते हैं, 2 वायर जो है हमारा DDC में से दोनों निकलेगा, दोनों जाके क्या होगा, यहाँ से मान लीजिए कोई हमारा VFD का स्पीड है, वो जो है वहाँ पे स्पीड डालना है, या एक्चुएटर का वाल कितना % ओपन है क्लोज है,
क्लोज करना है, यानी 10% हम लोग को ओपन करना है, 20% ओपन करना है, या डैम्पर है उसको 50% पे हम लोग को चलाना है, 60 पे चलाना है, 100 पे चलाना है, वैसे कंट्रोल डालेंगे तो ये जो है हमारा यहाँ से आउटपुट जाएगा 0 to 10 के बीच होगा। जितना वोल्टेज यहाँ से हमारा कंट्रोलर भेजेगा उतना जो परसेंटेज पे वो जो है हमारा इक्विपमेंट कंट्रोल होगा, यानी यहाँ से कंट्रोलिंग हम लोग करते हैं, सिंपल सा है। उसके बाद जो है DO आप लोग देखेंगे तो DO जो है यहाँ पे देख सकते हैं F सेक्शन में है, तो ये पूरा DO है, आप लोग देख सकते हैं। तो DO क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए कि जो भी हम लोग इक्विपमेंट को स्टार्ट स्टॉप करते हैं वो DO के अंदर होता है, यानी इसमें सिंपल सा क्या होता है कि हम लोग जो है कंट्रोल डालते हैं, BMS SCADA से जो है कमांड डालते हैं और कमांड के थ्रू क्या करते हैं इक्विपमेंट को ऑन ऑफ करते हैं। सिंपल सा प्रोसेस होता है। अगर हम लोग कमांड डालेंगे तो ऑन हो जाएगा, बंद कर देंगे तो ऑफ हो जाता है। ये जो है हमारा DDC से जाता है, ये जो है हमारा DDC से जाता है, AO जो होता है DDC से जाता है, और AI जो है हमारा फील्ड से मिलता है, एनालॉग इनपुट फील्ड से मिलता है। DI जो है फील्ड से स्टेटस मिलता है, यानी वो जो है हम लोग स्टेटस लेते हैं, लेकिन जो है हमारा DO में AO में जो है DDC से जाता है। इसमें एक में जो है AO में कंट्रोल जाता है, इसमें से कमांड जाता है। तो कमांड के लिए अगर आप लोग देखेंगे इसमें 8 जो है आप लोग देख सकते हैं NONC का मतलब आप लोग देख सकते हैं साइन भी दिया हुआ है। तो 3 टर्मिनल आप लोग देख सकते हैं, 1 2 3, एक DO के लिए 3 टर्मिनल, एक DO के लिए 3 टर्मिनल, एक DO के लिए 3 टर्मिनल। तो इसमें जो है आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है NONC दिखा रहा है, और ये जो है कॉमन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है NO है, यहाँ ये जो है NC है, यानी पहला टर्मिनल जो होता है कॉमन होता है, दूसरा इसमें जो होता है NO होता है, तीसरा NC होता है। तो हम लोग मोस्टली जो है NC यूज करते हैं, मोस्टली जो है हम लोग क्या करते हैं NO यूज करते हैं। कोई इक्विपमेंट को अगर हम लोग को ऑन करना है तो NO यूज करेंगे, जैसे कमांड देंगे वो NC होगा, जो NC होगा वो NO हो जाएगा, सिंपल सा। ये जो है NC यूज करने का मतलब क्या है, जब हम लोग इसमें NC यूज करेंगे तो कमांड देंगे तो NO हो जाएगा, लेकिन NO यूज करने का मतलब क्या है कि जब हम लोग कमांड डालेंगे तो NC होगा, तो इसीलिए हम लोग NO यूज करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पूरा सिंपल सा है, तो 1 2 से हम लोग लेके जाते हैं, सिंपल सा NO यूज करना। अगर NC किसी केस में किसी इक्विपमेंट को ऑफ करने के लिए यूज करना है तो सिंपल सा हम लोग, लेकिन क्या होता है कि अगर हम लोग खाली NO यूज करते हैं कि इक्विपमेंट को ऑन करें, जैसे बंद करेंगे तो वो इक्विपमेंट ऑटोमेटिक जो है ऑफ हो जाता है। लेकिन किसी पर्पज़ के लिए अगर हम लोग को NC यूज करना है तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, हम लोग NC यूज कर सकते हैं। तो DO का आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी है, और एक जो है G सेक्शन में भी दिया हुआ है। तो 8 DO इसमें कनेक्ट कर देंगे। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो है कोई भी सप्लाई जो कंट्रोलिंग में यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे जो है 24 वोल्ट या 12 वोल्ट जो भी यूज करते हैं वही सप्लाई इसमें हम लोग डाल देते हैं कॉमन में। जैसे स्टार्ट करेंगे हमारा NO से, वो जो है NC हो जाएगा, हमारा इक्विपमेंट जो है स्टार्ट हो जाएगा, सिंपल सा इसमें प्रोसेस होता है। वहीं जो है अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है कुछ जंपर दिख रहा होगा, ये जो है जंपर इसमें दिख रहा होगा। तो AO में आप लोग देखें कि कोई सेटिंग नहीं करना पड़ता है। DI में जो आप लोग देखें वहाँ पे जो है कोई सेटिंग नहीं करना पड़ा, लेकिन AI में वहाँ पे आप लोग देखें कि सेटिंग करना पड़ता है। वैसे जो है इसमें भी हम लोग DO में भी सेटिंग करते हैं। DO में सेटिंग क्या होता है कि ये जो है अगर हम लोग को ऑफ़ करना है, मान लीजिए ये 4 नंबर है, इसको ऑफ़ करना है, नहीं चलाना है कोई इक्विपमेंट को किसी कारण से, तो हम लोग यहाँ से लोकली जो है ऑफ़ कर सकते हैं। 1 2 3 4 आप लोग देख सकते हैं, 4 यहाँ से है, 4 इधर है, 8 है। तो 4 जंपर इधर डाला हुआ है, 4 जंपर जो है इधर डाला हुआ है। तो ये 4 जंपर जो है इसको हम लोग सेट कर सकते हैं हैंड के लिए, ऑटो के लिए, और ये जो है ऑफ़ के लिए। देखेंगे ये ऑफ़ का है, ये जो है दोनों जंपर, इसमें 4 पिन है आगे से। अगर आप लोग देखेंगे तो 2 में ये लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, एक ऊपर खाली है, एक नीचे खाली है। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 2 ऊपर है, 2 नीचे है, तो दोनों नीचे वाला पिन में अगर हम लोग इस जंपर को डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। वहीं जो है दोनों जो है ये ऊपर वाला में डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा कि उस टाइम में जो है ये ऑन हो जाएगा, ये हैंड में ऑन हो जाएगा। वहीं जो है ऑटो में हम लोग को डालना है, BMS से स्टार्ट स्टॉप करना है, तो दोनों को ये पिन जो है आप लोग देखेंगे एक ऊपर एक नीचे दोनों खाली हुआ है, और बीच में जो है डाला हुआ है, यानी बीच में अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोग को जो है इसका सेटिंग करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ऑटो में सिंपल सा दोनों बीच में पूरा जो है बीच में रहेगा, दोनों पिन जो बीच में है इसमें लगा हुआ रहेगा। अगर जो है ऑफ़ करना है तो इसको निकाल के नीचे डाल देंगे, ऑन करना है तो हैंड में, अगर ऑन करना है तो ऊपर। ये यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ये हैंड का कट्टी से है, यानी ऑटो में है, ये जो है
ऑन का है, ये ऑफ़ का है, वो आप लोग देख सकते हैं आई ऑन का होता है, ये ऑटो के लिए हैंड का टिस है, तो ऑन जो है ये हैंड में हो जाएगा। सिंपल सा ये डायरेक्ट ऑन ही रहेगा। अगर हम लोग यहाँ पे ऊपर डाल देते हैं तो ऑन ही रहेगा, अगर नीचे डाल देते हैं तो ऑफ ही रहेगा। हम लोग BMS SCADA से कमांड देंगे तो नहीं काम करेगा, लेकिन ऑटो में रखेंगे तभी जो है BMS SCADA से काम करेगा। इसमें भी अगर आप लोग देखेंगे तो सेम है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है दिया हुआ है। तो इसका जो है DO में कनेक्शन कैसे होता है ये भी आप लोग को पता चल गया होगा। सप्लाई के लिए यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे DDC में हम लोग को सप्लाई देना पड़ता है, तो वो सप्लाई जो है यहाँ पे हम लोग देते हैं। सिंपल सा है, सप्लाई हम लोग यहाँ पे देंगे। ये यहाँ से जो है कम्युनिकेशन होता है वो जाता है हमारा कहाँ पे, सर्वर वगैरह में जो जाता है, फिर वहाँ से BMS SCADA में। तो उसके लिए अगर आप लोग देखेंगे ये पोर्ट जो है हमारा रिसीवर है, ये जो है ट्रांसमीटर है, यानी यहाँ पे जो है अलग से कंट्रोलर आप लोग देख सकते हैं। क्या होता है कि ऐसा जो है मॉड्यूल होता है DDC में, जो हम लोग अलग अलग मॉड्यूल को जो है कनेक्ट करके यहाँ से एक आउटपुट आप लोग देख सकते हैं जा रहा है। तो इसमें आके आप लोग देख सकते हैं लूप करके यहाँ से, तो यहाँ पे अगर हम लोग को क्या करना है कि किसी अलग DDC का जो है क्या होता है कि कम्युनिकेशन हम लोग को जो है इसमें डाल के और यहाँ से एक ही वायर लेके जाना है। वो पूरा कम्युनिकेशन जो है ये कंट्रोलर के थ्रू करता है। तो ये मेन कंट्रोलर है, इसमें जो है ये मॉड्यूल है और इसका मेन जो है ये कंट्रोलर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से ये जो है हमारा सर्वर में चला जाएगा, कंट्रोलर में, कन्वर्टर में चला जाएगा। अलग अलग प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का, जो हमारा जो है सर्वर जो है उसमें जाता है, कौन सा केबल यूज किया जा रहा है। तो कन्वर्टर वगैरह अगर यूज किया जाता है तो कन्वर्टर वगैरह के थ्रू डायरेक्ट जो है हमारा चला जाता है BMS SCADA में। तो सिंपल सा आप लोग को जो है इसके बारे में फुल डिटेल्स है पता चला होगा। अगर आप लोग को इसमें कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।